क्या कर रहे हैं? तैयार हो रहा हूं। मैंने कहा था ना आप शिरकत नहीं करेंगे। क्या मतलब? क्यों नहीं आ सकता मैं तो बेटी का बाप हूँ। इस खानदान के सरबर होने के नाते मेरा वहां होना जरूरी है, समझे तुम? किसी को भी आपसे मिलने में दिलचस्पी नहीं है, तो बेहतर है यहीं आराम से रहें। अपनी तौहीन मजीद मत करवाएं। बात सुनो, मेरे आगे ज्यादा हुक्म मत चलाना। वाकई में? बिल्कुल। आप मुझे बाहर निकल कर दिखाए तो सही। ये दरवाजा खोलो, जल्दी से ये दरवाजा खोलो, नहीं तो पछताओगे तुम जब पुलिस इस घर में आएगी। सुना तुमने? दरवाजा खोलो। आमिर! परी बेटा, प्रेगनेंसी ने तुम पर बहुत अच्छा असर डाला है। आईने में देखना खुद को जरा, नूर ही नूर बरस रहा है। शुक्रिया आपका। वक्त के साथ साथ आप भी बहुत खूबसूरत हो गई हैं आयशा साहिबा। अच्छा लगेगा मुझे तुम अगर माँ कहो, आयशा नहीं। सच कहूँ तो जिंदगी का तजुर्बा ऐसा रहा है कि इस माँ के लफ्ज़ से खास मोहब्बत नहीं है मुझे। जानती हूँ माँ क्या होती है, मैं बताऊंगी तुम्हें। माँ वो आ गए हैं यहाँ। वो लोग आ गए। शाम बखैर। शाम बखैर। आइए शाम आइए, बखैर। तशरीफ लाइए। इसे तो मैं लेती हूँ, लाइए। बहुत प्यारा लग रहा है। अरे भाई माशाअल्लाह, नसरीन आज तो आप बहुत ही अच्छी लग रही हैं। अरे बेटा उनसे कोट तो लो। जी क्यों नहीं, माफ कर। अरे नसरीन आपा, कैसे हैं आमिर साहब? सब ठीक है ना? जी शुक्रिया, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, हर चीज बेहतरीन है, शुक्रिया। और सुनाई, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं, शुक्रिया। आप लोगों की बदौलत आज मेरा बेटा इस मकाम पर है। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। अरे नसरीन, ऐसा मत करो। ये याउस की ही काबिलियत है जो हमारा रेस्टोरेंट इस मकाम पर पहुंचा है। जी ऐसा ही है। हाँ मरियम बेटा, जाओ चाय बना के लाओ सबके लिए। हाँ बिल्कुल, अभी ले आती हूँ। क्या आप सब लोग चाय ही पियेंगे ना? नहीं, फिर मुझे नींद नहीं आएगी, तुम्हें तो मालूम है। ऐसा करते हैं कि सब सादी कॉफी पीते हैं। मेरे लिए नॉर्मल शक्कर रखना। अरे भाई ये क्या कह रहे हैं? अच्छा चलो बगैर शक्कर की बना दो। ठीक है। फरीदा तुम्हारी मदद करेगी बेटी। हरगिज नहीं, मैं खुद कर लूंगी, और ये करना भी मुझे खुद ही चाहिए। अरे कोई यहाँ है क्या? मुझे बाहर निकालो, मेरी दवा बाहर रह गई है। कोई सुन रहा है मुझे? मेरा दम घुट रहा है, मेरी जान निकल रही है। दरवाजा खोलो वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। फिर जो होगा देखा जाएगा, फिर मुझे कोई कुछ न कहे। शोर मत करें, मुझे बताएं कि आपकी दवा कहाँ है। मरियम बेटी, मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगा। मुझे यहाँ से बाहर निकालो वरना मैं मर जाऊंगा बेटी। ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे अगवा करके बंद कर दिया है। क्या कोई अपने बाप को इस तरह कमरे में बंद करता है? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा तुम्हारा बाप इस कमरे में मरा हुआ मिले तुम्हें? मरियम बेटी, मुझ पर मेहरबानी करो, अपने बूढ़े लाचार बाप को इस कमरे से निकालो। अगर मैंने आपको निकाला तो आप ऊपर जाके तमाशा तो नहीं करेंगे? नहीं बेटा, मैं कसम खाता हूँ, एक लफ्ज नहीं बोलूंगा, चुपचाप एक कोने में बैठा रहूंगा। वादा करें, निकलने के बाद आप ऊपर नहीं जाएंगे। मैं वादा करता हूँ, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगा। बस दरवाजा खोल दो। मेरी सांस, खोलो खोलो। मरियम, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। लगता है कुछ ज्यादा ही खुशी है मेरी बेटी को। आप तो बिल्कुल ठीक हैं। झूठ बोला ना मुझसे? अरे बेटा, मैं अपने दामाद को एक लफ्ज नहीं कहूंगा। बोलने पे जो कह दिया सो कर दिया। देखना तुम। ये क्या किया मरियम, कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी। खुशामदीद मेरे मेहमानों, आप सबको एक साथ देखकर बहुत खुशी हुई। अब ये कहाँ से आ गए? बड़ी मुश्किलों से दरवाजा खुलवा कर आया हूँ। मुझे तो कमरे में बंद करके कैद कर दिया था ना, इसलिए घर का मालिक होने के नाते मैं आपको खुशामदीद नहीं कह सका। तुम आए क्यों हो यहाँ?
तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है बुलंद? हाँ, ये क्या बात की तुमने? बेटी का बाप और इस घर का बड़ा हूँ, मेरा यहाँ होना बहुत जरूरी है। आप ही बताएं, ठीक कहा ना मैंने? कॉफी अभी तक नहीं आई। वो भी आ जाएगी। मरियम काम की इतनी कौन सी तेज है, तुम तो ये बात जानते होगे। इसलिए अभी भी वक्त है, सोच समझ कर फैसला करना तुम। ये लो, कॉफी भी आ गई। बेटी क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? हरगिज नहीं, आप बैठी रहें, आप मेहमान हैं। ये लीजिए। शुक्रिया बेटी। पसंद आएगी आपको। बहुत शुक्रिया मरियम। मजे से पिए भाई। बहुत शुक्रिया बेटी। नहीं, बहुत शुक्रिया। ये नहीं, ये वाला लीजिए। बहुत शुक्रिया। तुम्हारे लिए स्पेशल बनाई है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही लजीज है। अरे वाह भाई। हमने तो सुना था कि मोहब्बत अंधी होती है, आज अपनी आंखों से देख भी लिया। आप जरा मेरे साथ चलेंगे? नहीं, मैं इस जगह से उठ के जिस जगह पर जाऊंगा वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। ठीक कह रहा हूँ ना आमिर? शैतान आदमी, दिल तो चाह रहा है कि तुम्हारा स्कार्फ तुम्हारे गले में लपेट के मार डालूं। मैं तो खुद चाहता हूँ कि तुम मुझे बिल्कुल ऐसे ही मारो। कैंची घोंपने से तो बेहतर है ना? ये इसी तरह के मजाक करते हैं। इनकी तरह इनके मजाक भी तंजिया होते हैं। चलिए उठिए, चाहिए यहाँ से। कहाँ? रहने दें भाई, कुछ मत कहें। हम आदी हो चुके हैं इस सब के, और वैसे भी बहुत जल्द इनसे छुटकारा हासिल कर लेंगे। बेटी मरियम, तुम्हारा कहाँ जाने का इरादा है? जहाँ आप ना हो वहाँ। आप लोगों की इजाजत से मेरे यहाँ आने की वजह यह है कि अल्लाह के हुक्म और पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक। रुको रुको, पहले जरा मुझे बोलने दो। लड़की का बाप हूँ मैं। नसरीन, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। आपकी बेटी मरियम का रिश्ता अपने बेटे के लिए चाहती हूँ। वैसे आमिर, तुम इस लड़के को तनख्वाह क्या देते हो? टिप वगैरह मिला के क्या बन जाते होंगे? मैं ये सोच रहा था कि क्या ये घर चला पाएगा भी या नहीं, क्योंकि मरियम खाने पीने की शौकीन है ना, हाथ खुला है इसका। काम कम और खर्चा ज्यादा करती है, इसीलिए मैंने सोचा तनख्वाह तो पूछूं जरा। हमें इस बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। अपना जवाब दे ताकि हम जाएं। ठीक है बेटा, तुम शादी की तैयारियां शुरू करो। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। हाँ भाई, दे दो रिश्ता, कहीं बेटी घर न बैठी रह जाए। पहला रिश्ता आया, दे दो हाथ, थमा दो इस लड़की को। तुम्हारे माँ बाप ने भी तो यही किया था। रुके भाई, रहने दें इन्हें जो कह रहे हैं। भाई प्लीज यहाँ से चले जाएं। क्या हो गया है आमिर? इसका मतलब तुम जेल जाने के लिए तैयार हो ना? मालूम है तुम सबको, इसने मुझे एक झोंपड़ी में अपनी बीवी के साथ मिलकर कैद किया, जंजीरों से बांधा। क्या तुम सबको इल्म है इसका? ये भी शामिल थी इसमें। नहीं बुलंद, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम पूरा वक्त यहीं मौजूद थे हमारे दरमियान। भूल गए हो क्या? सही कहा ना दिल पर? हाँ हाँ, ये यही थे, इन्होंने कभी अपना कमरा नहीं छोड़ा। मरियम, हाँ बिल्कुल। मैं भी गवाह हूँ इस बात की। इन्हें रोज खाना देती थी इनके कमरे में। हाँ, और कुछ दिन पहले तो हमारे साथ किचन में खाना भी खा रहे थे, याद है फरीदा? हाँ बिल्कुल, अच्छी तरह से। इतनी प्यारी गठजोड़, क्या भाईचारा है। वाह भाई वाह। वैसे क्या तुम लोगों को इल्म है कि झूठी गवाही देने की सजा कब से शुरू होती है? और अगर इल्जाम साबित हो जाए तो? हर कोई यहाँ एक ही बात कर रहा है। क्या ये सब पुलिस के लिए काफी नहीं है? जैसा कि आप देख सकते हैं बुलंद साहब, अब आपके पास कोई चाल नहीं बची, तो अब चले जाएं यहाँ से फौरन। कोई फायदा नहीं इसका, कुछ भी हो जाए मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। अपनी पूरी कोशिश कीजिएगा। ये निकाह नहीं होगा। आपसे पूछा किसने है? कैसे मना कर सकते हैं? मैंने जब एक दफा मना कर दिया, वो काम इस घर में हरगिज नहीं होगा। मैं भी देखता हूँ इस घर में निकाह कैसे होता है। जाए, निकल जाए यहाँ से। कह दिया है मैंने। हद होती है। वो चले गए हैं भाई, दोबारा तो नहीं आएंगे ना? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यही बिल्कुल सच है आमिर साहब।
है।